को पैदा होने से पहले ही उनकी भविष्यवाणी देखी गई थी। या तो गौतम बुद्ध बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या तो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। उनको हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शोमिका ब्लॉग्स। तो नई ब्लॉग में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम आए हैं सारनाथ पे, तो जानेंगे यहाँ का पूरा हिस्ट्री और कहानी भी। ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखिए। हम लोग सोसाइटी वर्कर होते हैं जिनका सोसाइटी से इसमें 40 लोग काम करते हैं, नंबर वाइज नंबर घुमाते बताते। वेलकम टू सारनाथ। सारनाथ का सेकंड नाम सारनाथ मतलब सारनाथ का फर्स्ट तो सारंगनाथ। सारनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद फर्स्ट स्पीच इसी प्लेस पर दिया था 5 शिष्यों को, और यहीं से बौद्धिज्म स्टार्ट हुआ। जैसे हिंदू धर्म में 4 प्लेस 4 धाम होता है, उसी तरह बौद्धिस्ट में भी मेन 4 प्लेस होता है। फर्स्ट लुम्बिनी नेपाल, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। सेकेंड प्लेस बोधगया बिहार, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। थर्ड प्लेस सारनाथ, यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट स्पीच दिया। चौथा है कुशीनगर, जहाँ उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, महापद निर्माण। हम लोग चलेंगे सर पहले बौद्ध टेक का अर्थ पीछे वाला बैक साइड का वो है मेडिटेशन अवस्था, ध्यान मुद्रा। इसी मुद्रा में गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया था बोधगया बिहार में। ज्ञान प्राप्त करने के बाद फर्स्ट वो सारनाथ है। राइट साइड और लेफ्ट साइड का स्टैचू देखेंगे, दोनों सेम है। जब वो यहाँ पर है तो इसी मुद्रा में उन्होंने फर्स्ट स्पीच दिया था। इसे बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तक मुद्रा। और पहला स्पीच उन्होंने सर पाली भाषा में दिया था, जो संस्कृत से ही लिया गया है। हाँ सर, जो बीच वाला मुद्रा है वो ऐसे, इसे बोलते हैं अभय मुद्रा, जो निर्भय हो, निडर, बिना किसी डर के। और 5 शिष्यों के नाम सर वक्पा, आदिया, महानामा, कौंडिन्य, अस्सागी, जिनको गौतम बुद्ध ने फर्स्ट स्पीच दिया। और ये जो ट्री देख रहे हैं ये बौद्ध ट्री का थर्ड ब्रांच है, शाखा। मेन आपका बोधगया बिहार, जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जिस पीपल के पेड़ के नीचे। सेकेंड है श्रीलंका कोलंबो, थर्ड यहाँ पर लगाए थे। फोटो लेंगे आप लोग। 1964 में बनाएंगे, जिस मॉडल में इसे बोलते हैं पैगोडा मॉडल। और ये टेम्पल 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट आप लोग के दर्शन के लिए था, बट ये इसमें काम चल रहा है तो फर्स्ट पार्ट बंद है। जो बीच वाले स्टैचू देखें आप आगे में, अभय मुद्रा में, उसी तरह इसमें भी एक स्टैचू है जो 9.5 फीट के सिंगल स्टोन से बनाई गई है। कारीगरों ने सिंगल स्टोन को तराश कर बनाया है, येलो कलर का प्योर गोल्ड पॉलिश है। और सेकेंड पार्ट इसके बगल में जो मेडिटेशन हॉल है, क्योंकि जो बुद्धिस्ट होते हैं वो मंदिर या फिर मूर्ति का पूजा नहीं करते, वो लोग केवल बैठकर ध्यान करते हैं, इसलिए सेकेंड पार्ट उन लोग के लिए जन्म हुआ था। सेकेंड प्लेस है बोधगया बिहार, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। थर्ड प्लेस है सारनाथ, जहाँ पर उन्होंने फर्स्ट स्पीच दिया। चौथा जो है वो लेटा हुआ वो कुशीनगर का है, जहाँ पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, महापद निर्माण। अफगानिस्तान में थे, तालिबानों द्वारा वहाँ डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, बम ब्लास्ट। वहाँ डिस्ट्रॉय करने के बाद सेम उसी का ये कॉपी बनाएंगे। और ये 80 फीट 9 इंच का है। छोटे छोटे स्टोन को ज्वाइन कर कर ये स्टैचू बनाए गए। 80 फीट 9 इंच इसलिए क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे वो 80 वर्ष ही जीवित थे और 9 मंथ अपने माता के पेट में थे। इसको ध्यान में रखते हुए ही 80 फीट 9 इंच का ये स्टैचू बनाया गया है। और स्टैचू ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा पीछे दिखेगा, पास से देखेंगे तो और अच्छा दिखेगा। सब डिजाइन यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, आप लोगों ने बनारस की 2 चीज़ें सुनी होंगी पूरे विश्व में लमसम फेमस, बनारसी पान और बनारसी साड़ियाँ। जो साड़ियाँ होती हैं बनारस में बनती नहीं है, और सारनाथ से बनकर कुल बनारस में एक्सपोर्ट होती है। ये जो डिज़ाइन है, इसी डिज़ाइन को पहले जो ग्रामीण लोग ग्राफ पेपर पर तैयार करते हैं, उसके बाद फिर साड़ियों पर बुनाई करते हैं। आप लोगों ने सुना है संत कबीर दास का ताना बाना, इसी को कहा जाता है। अगर चाहते हैं 2 मिनट देखना तो कैसे वीविंग होती है देख सकते हैं। रोड के उस साइड है लगा हुआ, जो मशीनों से चलती है इलेक्ट्रिक द्वारा।
बोल रहे हैं मैम, ये स्टैचू जो येलो कलर का है, ये गौतम बुद्ध की माता जी का स्टैचू है। इनका नाम महामाया देवी। एक बोध गया बिहार कुशीनगर का निर्माण किया, उसी तरह अशोक स्तंभ का भी निर्माण किया बौद्ध प्रचार के लिए। आइए आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चारों दिशाओं में, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, सम्राट अशोक चाहते थे जो बौद्ध प्रचार है वो चारों दिशाओं में फैला रहे, इसलिए 4 मुख वाले शेर बनाए गए। नीचे में 4 एनिमल्स, एलिफेंट, लॉयन, हॉर्स और बुल। एलिफेंट जो है, जब गौतम बुद्ध अपने माता के पेट में थे तो उनकी माता को एक ड्रीम्स आया था वाइट एलिफेंट का। गौतम बुद्ध को पैदा होने से पहले ही उनकी भविष्यवाणी देखी गई थी, या तो गौतम बुद्ध बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या तो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। उनको रोकने के लिए ही उनका शॉर्ट में मैरिज हुआ था। 16 ईयर्स आयु में यशोधरा नामक युवती से उनका मैरिज हुआ था, क्योंकि उनके माँ पिता चाहते थे गौतम बुद्ध अपने राज्यपाठ और बीवी बच्चों में व्यस्त रहे। जब गौतम बुद्ध 28 ईयर्स के हुए तो उनको ये नहीं पता था कि दुख क्या होता है, क्योंकि वो घर से बाहर कभी गए ही नहीं थे। जब फर्स्ट टाइम वो घर से बाहर भ्रमण करने के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक मृत व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति को, एक सन्यासी और एक किसान को देखा जो बैल के साथ जुताई कर रहा है। इसलिए एलिफेंट के जस्ट बगल सामने में ही बुल बनाया गया, और ये काफ़ी हार्ड वर्किंग भी होता है। लेकिन जो बुल है वो गौतम बुद्ध के राशि को भी बिलोंग करता है, वृषभ राशि। उसके बगल में हॉर्स है, घोड़ा, वो ग्रह त्यागनी का प्रतीक, क्योंकि गौतम बुद्ध जब ग्रह त्यागे थे, घर छोड़े थे, तो वो हॉर्स पे, घोड़े पर ही घर से निकले थे, इसलिए घोड़ा ग्रह त्यागने का प्रतीक है। इधर में लॉयन है, यह गौतम बुद्ध के वंश का प्रतीक है। गौतम बुद्ध जो थे वो शाक के वंश के थे और क्षत्रिय भी थे। जो शाक के वंश होता है वो लायन को सिंबल करता है, इसलिए लायन वंश का प्रतीक है। और जो चक्र देख रहे हैं, अशोक चक्र, इसी एम्बलम से हमारे फ्लैग में चक्र को लिया गया है, जिसमें 24 तीलियाँ होती है 24 घंटे के लिए। लेकिन इससे पहले हमारे तिरंगे में क्या था, गांधी जी का चरखा हुआ करता था। 22 जुलाई 1947 को चरखे को हटाकर इस चक्र को लिया गया। और भीमराव अंबेडकर के द्वारा मैम 1950 में संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रीय चिन्ह भी घोषित हुआ है। और सारनाथ से सर हमारे नोट की करेंसी पर इस एम्बलम को लिया गया। ओके, अगर आप लोग सारनाथ जाओगे तो इस वाले भैया को लेना, ये बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से सुनाया था हम लोगों को कहानी। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।